अब सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने देखा था कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जो हमारा विकेट अपैरेटस का हमने जो टेस्ट किया था, जो हमने डायग्राम से देखा था कि हम क्या लेते हैं, जैसे 200 ग्राम की सीमेंट ली, उसमें 20% उसके वेट का 40 ग्राम वाटर ऐड किया, और उसमें एक प्लंज जो हमारा नीडल लगाई, जो हमारी नीडल एक सर्कुलर नीडल थी, 10 mm की डाया थी और 50 mm उसकी हाइट थी। ठीक है, अगर उसमें 33 टू 35 mm पेनिट्रेशन हो जाएगा तो वो वाटर कंटेंट हमारा क्या आएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। उस वाटर को कंटेंट को, परसेंटेज कंटेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जिसमें 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन हो जाए। फिर हमने देखा कि दो तरह की कंसिस्टेंसी हो गया, फिर दो तरह की एक सेटिंग टाइम और होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जब कंक्रीट सेट करना स्टार्ट हो जाए, मतलब जब कंक्रीट अपनी प्लास्टिटी लूज करने लग जाए और जब अपनी प्लास्टिटी कंप्लीटली लूज कर जाए। प्लासिटी लूज करने से मतलब ये है कि आप प्लासिटी लूज करने स्टार्ट है, मतलब धीरे धीरे आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, और जब कंप्लीटली प्लासिटी लूज कर जाएगी तो मतलब आप अब उसको एक डिफरेंट शेप में मोल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरा हमारा टेस्ट था इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने का। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब होता है कि जब कंक्रीट धीरे धीरे इनिशियली प्लासिटी लूज करनी स्टार्ट कर गई है। तो इसको चेक करने के लिए हम दोबारा वही सैंपल लेते हैं। 200 ग्राम सीमेंट का हमने सैंपल लिया, ठीक है, लेकिन इस बार हमने जो वाटर कंटेंट ऐड किया वो 0.85 टाइम्स ऑफ पी ऐड किया। पी जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारी पी आई थी 24%। ठीक है, तो हमने 200 ग्राम की सीमेंट ली, तो 200 ग्राम की सीमेंट में 0.85 टाइम्स ऑफ पी करते हैं तो 40.8 समथिंग आता है। तो हमने क्या किया, 200 ग्राम सीमेंट में 40.8 ग्राम वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, और उसका हमने एक पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को हमने दोबारा क्या किया, सेम मोल्ड में रखा, यहाँ पे प्लंजर लगाया। ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, हमारी जो इनिशियल सेटिंग टाइम की जो हमारी जो क्या बोलते हैं नीडल होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम की जो नीडल होती है वो 1 mm का एक स्क्वायर नीडल होता है। ठीक है, 1 mm का एक स्क्वायर नीडल। इस वाले केस में हमने क्या यूज करा था, एक सर्कुलर नीडल जिसकी डायमीटर 10 mm है, और नेक्स्ट वाली जो हमने की है 1 mm का स्क्वायर। 2 महीने ठीक है, हमने एक 1 mm की एक स्क्वायर नीडल ले ली है जो, ठीक है, अब उस नीडल जो है, जो इस वाले वाटर कंटेंट पे हमने ऐड किया है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जब स्टार्ट होगा जब ओनली 7 to 5 mm का ही पेनिट्रेशन हो। पहले कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, 33 to 35 mm स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। इस वाले केस में कितना हो, ओनली 5 to 7 mm का ही पेनिट्रेशन हो। ठीक है, तो वो आएगा, वो जब वो टाइम आएगा तो उसे बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, अब जैसे ये हमारा, जैसे इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में हमारी जो एक एनुलर रिंग टाइप की एक नीडल यूज करते हैं, इसमें क्या होता है,
ये जो आपको एक नीडल दिख रही है, ये वाली जो है हम नीडल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा फाइनल सेटिंग टाइम आएगा, तो जो क्या होगा, जैसे हमारी नीडल उसमें बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और एक ये सर्कुलर रिंग टाइप की नीडल होती है। मतलब ये जो नीडल आप देख पा रहे हो, ये जो है एक सर्कुलर रिंग टाइप की नीडल होती है। इसका प्लान व्यू जो होता है एक सर्कुलर रिंग होता है। तो जो आपकी मोल्ड का जो सरफेस है ना, उसपे सिर्फ एक सर्कुलर जो है, एक जो ये पिन है उसका इम्प्रिंट बनता है, सिर्फ इम्प्रिंट बनता है और बाकी कुछ नहीं होता है। उस तो उस एक को बोलते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम। कैसे आती है इसमें रील? क्या? कितने टाइम तक है अभी तक? आधे घंटे चल रही है। आधा घंटा होने वाला है। रुक गई थी ना बीच में। उस इम्प्रिंट को कहते हैं हम, उस जो टाइम आता है तो उस पर फाइनल सेटिंग। अब ओपीसी की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम आता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम आता है 10 आवर्स। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी नीडल यूज होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी के लिए 3 डिफरेंट टाइप की नीडल्स यूज होती है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जब इनिशियली वो अपनी प्लासिटी लूज करनी स्टार्ट करता है। फाइनल सेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है कि जब अपनी पूरी प्लासिटी लूज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करते हैं, 0.85 टाइम्स ऑफ पी वो हम पानी ऐड करते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के सेटिंग टाइम हो गए और ये 3 तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, कंसिस्टेंसी के, इनिशियल सेटिंग टाइम के और फाइनल सेटिंग टाइम के। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम ऐसा वाटर कंटेंट जिसपे हमारा जो विकेट अपैरेटस में नीडल है 10 mm डायमीटर की नीडल, वो 33-35 mm का पेनिट्रेशन शो कर दे। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग मतलब प्लासिटी लूज कर जाए, फाइनल मतलब प्लासिटी कंप्लीटली लूज कर जाए। उसमें हम 0.85 टाइम्स ऑफ पी वाटर ऐड करते हैं। उसमें हम एक स्क्वायर शेप की नीडल यूज करते हैं। वो जो स्क्वायर शेप की नीडल होती है, वो जो है 33-35 mm का पेनिट्रेशन शो कर दे, तो उसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम वो है जब हम दूसरी यूज करते हैं जिसमें दो रिंग्स होती है, एक अंदर रिंग होती है और एक बाहर एक रिंग होती है, दो रिंग होती है। ठीक है, उसमें जो है जो सेंटर ऑफ द रिंग जो है वो इम्प्रेशन बनाए और बाकी कोई भी चीज है जो इम्प्रेशन ना बना पाए, तो उसे कहेंगे हम फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब उसमें कोई पेनिट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ उस पर एक इम्प्रेशन सा बनेगा, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक गोल सा सीमेंट के सरफेस पे आपको एक दिखेगा बस, और बाकी कुछ नहीं होगा। अब अगली चीज है साउंडनेस। हमने देखा था कि सीमेंट साउंड होनी चाहिए, अगर सीमेंट साउंड नहीं होगी तो वो एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करेगी तो हमें क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगी। अब सीमेंट के लिए साउंडनेस के लिए हमने देखा था लाइम था, अगर लाइम एक्सेस में होगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी। मतलब अगर सीमेंट में एक्सेस ऑफ फ्री लाइम है तो क्या होगा, सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी। ठीक है,
तो हम इस साउंडनेस को पता करने के लिए कि अगर सीमेंट जो है अनसाउंड है तो उसके लिए टेस्ट करते हैं, ली चैटलियर का अपैरेटस से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो शेप का आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस तरह का एक मोल्ड होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इस वाले टेस्ट में कि ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 165 mm और इसमें जो डायमीटर होती है वो है 30 mm। तो इस वाले केस में हम सीमेंट लेते हैं। आपने 200 ग्राम सीमेंट लिया, 100 ग्राम सीमेंट लिया मोल्ड के साइज के हिसाब से। ठीक है, उसमें 0.78 टाइम्स ऑफ पी वाटर ऐड करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का। हमने 24% ली तो 0.78 टाइम्स इंटू 24% ऑफ 200 ग्राम। ठीक है, हम वाटर उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले हम उसमें सीमेंट को फिलअप कर देंगे इस मोल्ड में। ये जो दिख रही है एक सर्कुलर सी मोल्ड, इसमें सीमेंट फिलअप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों जो ये वायर होती है, इसमें ये जो दो वायर ए और ए दिखा रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो दो वायर है जो आगे जा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, ये जो पूरी असेंबली है ना, ठीक है, इस पूरी असेंबली को वाटर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और उसको 25 to 30 mm के लिए हीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरी असेंबली को 24 आवर के लिए पहले वाटर में डालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वाटर से बाहर निकालते हैं और उसके बाद एक बॉइलिंग वाटर में 25 to 30 मिनट के लिए उसे हीट करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम फिर से दोबारा मेजर करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में मेजर किया था। और उसके बाद में हम इसे दोबारा से मेजर करेंगे और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में एक मोल्ड बना लिया और इसमें आपने फिलअप कर लिया, जो 0.78 पी की कंसिस्टेंसी से आपने इसमें फिलअप कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके बीच में डिस्टेंस नोट किया तो वो था 1 mm। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसे एक दिन के लिए पानी में इमर्स कर दिया। फिर आपने पानी से बाहर निकाला, फिर उसे क्या किया, इसके दोनों तरफ एक ग्लास प्लेट्स लगाते हैं। ठीक है, कि जो एक्सपांशन हो वो लेटरली ज्यादा हो। ठीक है, तो हम दोनों उस पर ग्लास प्लेट रख के उसके बाद में हमने उसे वाटर में हीट करना स्टार्ट कर दिया। 25 to 30 मिनट के लिए उसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो दोनों यही जो दोनों हमारे जो वायर है, इन दोनों के बीच का नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि भाई कितना उसमें एक्सपांशन हुआ है। उस एक्सपांशन को जो है वो 10 mm से, इन दोनों के डिफरेंस के बीच 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो मतलब हमारी सीमेंट जो है वो अनसाउंड है, और 10 mm से कम है तो मतलब सीमेंट साउंड है। साउंडनेस का मतलब पता चल गया कि भाई एक्सेस कंटेंट ऑफ लाइम होने की वजह से सीमेंट एक्सपांड करती है, और एक्सपांड होने की वजह से डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो उसको चेक करने के लिए हम ली चैटलियर टेस्ट अपैरेटस यूज करते हैं। फाइननेस का हमने देख ही लिया था। अब होता है एक नेक्स्ट जो होता है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले इसमें भी हम सेम करते हैं, इसमें हम एक सैंड और यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, सीमेंट में सैंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एनोर सैंड जो है, एक सैंड जो बनती है चेन्नई के पास में, एक एनोर एक जगह है वहां पे, तो वो सैंड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, हम उसमें सीमेंट और जो सैंड है उसका रेशियो लेते हैं 1:3। 1:3 की हमारी रेशियो का सीमेंट इस टू सैंड लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने सीमेंट और सैंड को मिक्स कर लेते हैं। मान लो आपने जैसे 200 ग्राम सीमेंट ली तो हम
क्या लेंगे, इसका 3 गुना टाइम क्या लेंगे, सैंड लेंगे, एनोर सैंड। तो कितनी होगी, 600 ग्राम होगी हमारी सैंड। तो टोटल मिक्सचर हो गया हमारा 800 ग्राम का। उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करते हैं P/4 + 3 का परसेंट। P/4 + 3%, इतना हम वाटर उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाटर है किसके, पूरा जो पेस्ट बनाना हमारा 800 ग्राम का, उसके वेट का होता है। ठीक है, जो हमने 800 ग्राम लिया है, क्योंकि 200 ग्राम हमने सीमेंट लिया है और 600 ग्राम हमारी सैंड हो गई, क्योंकि 1:3 की रेशियो में हम इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब P जो है हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है, जो 24% हो गई। तो हम क्या करेंगे, 24/4 6 + 3 = 9। तो 9% ऑफ 800 ग्राम में हम उसमें वाटर का एडिशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमेंट और सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीमेंट की मोल्ड होती है, ठीक है, उसमें हम डालते हैं। तो 70.6 mm की मोल्ड होती है और एक 75 mm की मोल्ड होती है, 2 मोल्ड होती है। ठीक है, हम दोनों में से कोई सी भी मोल्ड यूज कर सकते हैं, 75 mm का मोल्ड या 70.6 mm का मोल्ड। तो इस तरह की एक मोल्ड होती है। अब इन मोल्ड में क्या करते हैं, हम सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर डाल देते हैं। फिर हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें मोल्ड में डालने के बाद में उसे रख देते हैं। उसके बाद हम 24 आवर्स के बाद मोल्ड से जो हमारे क्यूब्स है, जो हमने क्यूब बनाए क्यूब शेप के, उन्हें बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्यूब बाहर निकालने के बाद में हम इन्हें क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम 28 डेज तक इन्हें पानी में डाल रखते हैं। ठीक है, पानी में इसलिए डालते हैं क्योंकि सीमेंट के साथ जब पानी मिलता है तो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन रिएक्शन होने के बाद में सीमेंट के अंदर जो जो क्या बोलते हैं, ये ग्लूई जो प्रॉपर्टी आती है ना, कि जो बाइंड करने की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर बनता है CSH जेल। CSH जेल की वजह से जो है सीमेंट में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सिलिका ऑक्साइड और ये होता है H2O। इन तीनों के मिलने से क्या होता है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी बनती है सीमेंट में। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो उसके बाद 28 डेज के बाद हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब हम इसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। कंप्रेसिव लोड के लिए हम यूज करते हैं CTM, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग मशीन होती है। ठीक है, ये लैब में है, आपको इसमें है तो कोई इसमें कोई है फोटो नहीं, तो मैं आपको फोटो और दिखाया था उसकी, भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मशीन दिखती कैसे है, देख लेता हूँ, बुक में है। बुक में तो होगी, मैं आपको इसकी एक फोटो और दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन दिखती कैसे है। ठीक है, तो वैसे हम जैसे 33 ग्रेड की सीमेंट का टेस्ट करेंगे तो 28 डेज पे उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 33। अभी तो कुछ आइडिया नहीं है प्रैक्टिकल्स का, तो एक बार तो जो है वो ही रहेगा। ठीक है, 43 ग्रेड की मिनिमम स्ट्रेंथ 28 डेज पे कितनी होनी चाहिए, 43। मिनिमम किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा था, कर्व देखा था, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, ये वाला कर्व देखा था। इसमें हम क्या 95% कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जो यहाँ की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसे लेते थे। ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि 95% बाद जब भी हम सैंपल बनाएंगे, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है हमेशा जो हमने एज्यूम करी है उससे ज्यादा ही आएगी। ये FCK वाला जो हमने कर्व देखा था। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि मिनिमम 43 तो आएगी। अगर हम 43 की ये जो ग्रेड की सीमेंट ले रहे हैं उससे तो 43 तो आएगी, है उससे ज्यादा ही आएगी। 43 तो मिनिमम होती है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट। तो हमने 4-5 टेस्ट देखे। सबसे पहले फाइननेस का देखा, कंसिस्टेंसी का देखा, सेटिंग टाइम का देखा, साउंडनेस का देखा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का देखा। तो 5 मेन प्रॉपर्टीज के हमने सीमेंट की के टेस्ट दिखे हैं। ठीक है, तो इन 5 टेस्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक ब्लेन एयर परमिलिटी टेस्ट होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो हमारा फाइननेस मेजर करने के लिए होता है। और हमेशा याद रखना, फाइननेस मेजर करते हैं सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय यूनिट वेट। ठीक है, ये यूनिट होती है उसकी। आपके पेपर में तो नहीं पूछेंगे, पर ये आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी होती है 28 डेज पे, जिस सीमेंट का आप डिजाइन करें उस हिसाब से। ठीक है, साउंडनेस में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, 0.78 पी। उसके बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कितना वाटर कंटेंट ऐड किया जाता है, P/4+3 ऑफ होल जो पेस्ट आपने बनाया है। सैंड कौन सी ऐड की जाती है। ठीक है, मोल्ड का साइज कितना होता है। 70 mm की मोल्ड बताई दो, 70.6 mm की, और एक होती है 75 mm की मोल्ड। दो तरह की मोल्ड होती है। ठीक है, ज्यादातर हम 70.6 mm की मोल्ड लेते हैं शायद, और उसमें एरिया होता है 70.6 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया माना जाता है उसका। सर तीनों नीडल्स दोबारा बताइएगा एक बार, सिर्फ नीडल्स के नाम। नीडल्स देखो, पहली हमारी जो नीडल है, मैं शेप भी थोड़ी, सर प्रैक्टिकल तो हमको एक ही नीडल से करा दिए थे। अब वो करवा दिया है, उसमें तो मैं क्या बताऊं आपको। अभी जो है मैं वो तो बताता हूँ कि होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, इनिशियल सेट अब पहला होता है सबसे पहले कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज करते हैं एक थोड़ी मोटी सी नीडल होती है। ठीक है, 30 मतलब इसमें 50 mm की इसकी हाइट होती है और 10 सेंटीमीटर की इसकी डाया, सॉरी 10 mm की डाया होती है। सर्कुलर नीडल होती है। ठीक है, यस सर। और दूसरी होती है एक पतली सी स्क्वायर शेप की 1 mm की, इसमें जो होता है साइड होती है, एकदम पतली सी होती है, एकदम लंबी सी 1 mm की। ठीक है, दूसरी होती है एक यस सर। एंगुलर, नीचे उसमें ना ऐसा एक सर्कुलर शेप सा होगा, इसके ऊपर एक सर्कुलर शेप सा होगा, और ऐसे होती है एक ऐसे, इसमें कैप टाइप की लगी ठीक होती है। सर। तो इसके जो इनर वाला जो है ना, ये है फाइनल सेटिंग टाइम के। बस ये रिंग शेप जो आएगी उसमें सिर्फ आएगी, और बाकी कुछ नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे 5 हमारे सीमेंट के मेन टेस्ट है। अगला हमारा आएगा एग्रीगेट। तो मतलब एग्रीगेट किस तरह के होते हैं। एग्रीगेट मतलब मेन क्या होते हैं, भाई एक स्टोन होते हैं, स्टोन को छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ देते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एग्रीगेट। तो सीमेंट में जो हमारे जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे ना, उसमें एग्रीगेट मैक्सिमम 20 mm या 4.75 mm के बीच के एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक है, सर अब ओवर कर लीजिए, अगली क्लास भी है 10 मिनट बाद। चलो ठीक है फिर। पर है ना, ये सीमेंट के टेस्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, बेसिकली पढ़ लेना, अगली बार ना अगला तो मैं अगली बार फिर बता दूंगा। यस सर। ठीक है। ओके।